नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल नेट न्यूज़ में। जो आज की बड़ी खबर निकल कर आ रही है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बड़ा संकेत दिया है कोरोना वैक्सीन को लेकर। जो कोरोना वैक्सीन अगर इस साल के अंत तक या 2021 की शुरुआत में देश में और दुनिया में उपलब्ध होती है, तो जो WHO के डायरेक्टर जनरल हैं, प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, उन्होंने ये कहा है कि वैक्सीन आने के बाद भी हमें इस बात पर निर्भर नहीं होना है कि वैक्सीन आ गई है तो हमें कुछ नहीं हो सकता है। उनका कहना है यह है कि 2 गज की दूरी, मास्क और अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है। अगर वैक्सीन आने के बाद लोग वैक्सीन के भरोसे रहेंगे तो ये और भी घातक होने वाला है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब वैक्सीन आने के बाद लोगों की रक्षा हो सकेगी। हालांकि अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक ऐसी बात कही है जो लोगों की इस उम्मीद को कुछ कम कर सकती है। हम आपको बता दें, WHO के आंकड़ों के मुताबिक UN हेल्थ एजेंसी में कोरोना वायरस के 6,60,905 संक्रमण के मामले रिपोर्ट हुए हैं, जो एक नए उच्च स्तर पर जा पहुंचे हैं। शुक्रवार को 6,45,410 कोरोना वायरस के नए मामले आए और इन्होंने 7 नवंबर के 6,14,013 केस के रिकॉर्ड हाई लेवल को पीछे भी छोड़ दिया है। और जो संख्या की कमी आएगी और हेल्थ सिस्टम को जो सुदृढ़ में मदद मिलेगी, वो अब वैक्सीन आने के बाद ही कहा जा सकता है। दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है इंडियन रेलवे से। जो एक ट्रेन अब धीरे धीरे बंद होने वाली है, वो ट्रेन का नाम है तेजस एक्सप्रेस। जी हाँ, जो प्राइवेट तेजस एक्सप्रेस हमारे देश में चल रही थी, उसे जो प्राइवेट कंपनी IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म सर्विस, वो जो चला रही थी, उसने अब इन ट्रेनों को बंद करने का फैसला लिया है। जी हाँ, सरकार की रेलवे को प्राइवेटाइज करने की कोशिशों को एक करारा झटका माना जा सकता है। यात्री नहीं मिलने के कारण देश की पहली निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस को बंद किया जा रहा है। सवारियां नहीं मिलने के कारण इसे चलाने वाली कंपनी ट्रेन का परिचालन बंद कर रही है। सूचनाओं के अनुसार नई दिल्ली से लखनऊ के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस 23 नवंबर और अहमदाबाद से मुंबई चलने वाली तेजस एक्सप्रेस 24 नवंबर से बंद कर दी जाएंगी। और हम आपको ये भी बता दें, जो तेजस एक्सप्रेस हैं, वो दिवाली के समय उनमें सीटों की संख्या, जो बुकिंग की संख्या है, वो बराबर ठीक चल रही थी। लेकिन दिवाली बीतते ही जो यात्रियों तेजस एक्सप्रेस में सफ़र करने से झिझक रहे हैं, IRCTC प्रबंधन ने तेजस ट्रेनों के सभी प्रस्थान रद्द करने का फैसला किया है। और वहीं एक बड़ी खबर और निकल आ रही है, मां के निधन के बाद पिता ने कर ली दूसरी शादी। बच्ची ने पुलिस थाने में 10 किलोमीटर पैदल चलकर अधिकारी को एक खत दिया। बच्ची की शिकायत के बाद DM सामर्थ वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए राज्य से मिलने वाले लाभ सीधे छात्रा के खाते में भेजे जाए, इसका निर्देश दिया। जी हाँ, एक ये मामला उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, जहां एक बच्ची जो अपने पिता के साथ खाता लिंक होने की वजह से सभी सुविधा जो उसके राज्य सरकार से मिल रही थी, उसका फ़ायदा नहीं उठा रही थी। ये जो शिकायत मिली थी DM को, उन्होंने इसका निपटारा किया। और दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही सुप्रीम कोर्ट से। भारत की सुप्रीम कोर्ट, उसने एक फैसला सुनाया। उसने बड़ी रोचक बात कहते हुए कहा कि लद्दाख और अंडमान निकोबार में भी तो किसी को जाना पड़ेगा पोस्टिंग के लिए। जी हाँ, जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में वाली पीठ ने याचिकाकर्ता कर्नल से कहा, आपको अपनी पोस्टिंग को लेकर शिकायत हो सकती है, लेकिन सेना में पोस्टिंग एक ऐसा मसला है जिस पर हम दखल नहीं देते। लद्दाख, अंडमान निकोबार पूर्वोत्तर राज्य कठिन इलाके हैं, लेकिन वहाँ भी किसी न किसी को तो तैनात करना होगा। पीठ ने यह भी कहा कि हम आपकी कठिनाई समझते हैं, लेकिन हम सेना को पोस्टिंग मामले में दखल नहीं देंगे। जी हाँ, यह एक मामला आया
जब एक कर्नल ने अपनी पोस्टिंग अंडमान और निकोबार आइसलैंड पर द्वीप पर होने की वजह से पहले दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी याचिका दी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में बैठी पीठ ने ये याचिका निरस्त कर दी और उन्होंने कहा कि अगर आपकी पत्नी भटिंडा में है तो आपको, यहाँ बताने वाली बात यह भी है कि जो कर्नल है उनकी पत्नी वो भी एक कर्नल पोस्ट पे हैं और उन्हें उनकी पोस्टिंग भटिंडा में है, और जो उनके पति हैं उनकी पोस्टिंग हुई है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। इस मामले में जो कर्नल पति हैं वो पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका